रुक करते हैं पुणे हिट एंड रन केस मामले की। इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग आरोपी की रिपोर्ट इन्होंने बदल दी। ब्लड सैंपल जो दिया गया था, यह पता करना था उसमें कि क्या शराब पी थी या नहीं, उसको कूड़े के डब्बे में फेंक दिया गया। असली ब्लड सैंपल जो था उसे डस्टबिन में पहुंचा दिया गया। यानी कि पैसे का खेल कितना किया गया कि कैसे फोन पहुंच गया अस्पताल के तमाम प्रबंधन को, सीनियर को, और उसके बाद डॉक्टर्स को निर्देश दे दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि एचओडी के कहने पर जो रिपोर्ट है वो बदल दी गई। यानी कि असली रिपोर्ट तो पहुंची नहीं। शराब पी थी या नहीं पी थी वो तो असली ब्लड सैंपल से पता चलता, लेकिन उसे तो डस्टबिन में फेंक दिया गया था। और इसके बदले बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए दिए गए। 3 लाख रुपए के लिए असली रिपोर्ट बदल दी गई। पुणे हिट एंड रन केस में 2 लोगों की जिंदगी छीन ली गई। उसके बाद से पूरा सिस्टम कैसे उनकी मदद करने के लिए जुटा रहा। पहले सैंपल में दरअसल अल्कोहल मिला ही नहीं, क्योंकि वो असली था ही नहीं। किसी और का ब्लड सैंपल लिया गया और उसको सौंप दिया गया। लेकिन पुलिस को शक कैसे हुआ? सैंपल को लेकर जो है पुलिस को जो शक हुआ, उसके पुलिस ने जो दूसरा सैंपल लिया, वो दूसरा सैंपल फिर अस्पताल में भेजा गया। फिर डीएनए की जांच की गई और फिर वहां से पूरे के पूरे खेल का खुलासा हुआ कि हाँ, तो डॉक्टर्स ने भी खेल किया हुआ है। शक होने पर दूसरा टेस्ट करवाया गया, दूसरा टेस्ट भेजा गया। ब्लड टेस्ट जो ब्लड डीएनए के टेस्ट का जो उससे जो है सच पता चल गया। दोनों ही रिपोर्ट्स को टेस्ट किया गया, पता चला कि तो डीएनए मैच ही नहीं हो रहा है। यानी कि पहला जो सैंपल का जो रिपोर्ट भेजी गई थी वो किसी और व्यक्ति के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भेज दी गई थी, उसको बचाने के लिए। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और पुलिस कस्टडी रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। इस मैटर में ससून हॉस्पिटल्स की डीवीआर सीसीटीवीज ताबे में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ली गई है और इस मैटर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है। बिल्कुल, दिवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवेश, ये तो बहुत अपने आप में गंभीर है। क्राइम करने के बाद फिर से क्राइम। आप हिट एंड रन केस सामने आता है, आप दबाव जब सोशल मीडिया पर सब कुछ आता है, फिर ये आप हिरासत में गिरफ्तार किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर आप सबूतों को मिटाने के लिए भी पूरी कोशिश करते हैं, पैसे देते हैं। ये तो अपने आप में एक जघन्य अपराध है, मारने के बाद कि फिर से न्याय ना मिले उसकी साजिश। ये बिल्कुल आपको बता दें कि जी आपको बता दें कि अभी तक जो कुछ बातें सामने आई हैं और जो बातें इस केस में आगे सामने आएंगी, ये पूरे सिस्टम को अब आपको मैं क्या और ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ या ब्रेक करने जा रहा हूँ कि जो ऑर्डर हुई थी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का वही ऑर्डर जिसके वजह से आउटरीच हुआ, जिसकी वजह से आज तक इंडिया टुडे कवरेज करते आ रहा है। जी दिवेश, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन निबंध लिखने वाले ऑर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या कोई लेन देन हुआ था। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि उस ऑर्डर को कैसे दिया गया है, या किसी के प्रेशर में दिया गया है या किसी के इन्फ्लुएंस में दिया गया है, इस बात की भी जांच अब पुणे पुलिस कर रही है। बिल्कुल, नजर बनाकर रखिएगा। निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर मामला है और पुणे का जो ये हिट एंड रन केस है वो दुनिया भर में भी सुर्खियों में आया है और किस तरह से एक न्याय प्रणाली, एक सिस्टम पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पूरी जो लापरवाही मत कहिए, क्राइम के बाद एक क्राइम, ये अपने आप में एक अपराध है।